आज रास्ता मिल गया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता मिल गया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरा ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हेलो बच्चों, क्या हाल है जी। आपके सामने हाजिर हूँ आपके लिए एकदम बेस्ट से बेस्ट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताना यह है कि आप अपना नोट्स कैसे तैयार करेंगे। पढ़ने का बहुत तरीका है, बहुत जरिया है, लेकिन अभी आपको ये वीडियो मिल रही जब एग्जाम से बहुत दिन मतलब अभी आप पीछे हो, मतलब बहुत दिन अभी बाकी एग्जाम होने में, तब आपको ये वीडियो मिल रही। मतलब यू आर सो लकी कि आप इसको फॉलो करोगे। तो बेसिकली हमको इसमें ये बताना है जी आपको कि नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि पढ़ने का बेस्ट तरीका, अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है भाई, तो नोट्स जरूरी है। बिना नोट्स का कुछ नहीं होने वाला। तो नोट्स कहा जाता है बच्चे कि जो अपना नोट्स होता है वो सबसे बेस्ट होता है ना। जो खुद का नोट्स होता है, खुद का नोट्स होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। अब बच्चे के मन में सवाल है, सर नोट्स होता है क्या है, क्योंकि उन्होंने 7, 8, 9 में पता नहीं चला सर नोट्स क्या होता है। तो अब थोड़ा समझो नोट्स होता है क्या। पहले ये लाइन आपके लिए, अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आता है, उन्हें पढ़ना पड़ता है। चाहे वो लोग हो चाहे किताब हो, आपको समझना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और खुद से पढ़ने का जो खुद से पढ़ते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि आप किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे बातों को, है ना, किस तरह से समझ रहे हो उसको, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे हमको बात करना है नोट्स के बारे में। नोट्स कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में जानने जी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए, अगर आप नोट्स अभी से बनाते हो तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। देखो पहले मैं बताता हूँ कि नोट्स है क्या, व्हाट इज नोट्स, है ना। नोट्स क्या है जी, नोट्स क्या है, अगर मैं आपको बात करूँ कि इसके बारे में कि नोट्स होता है क्या बच्चों। देखो नोट्स क्या होता है कि जो आप पढ़ रहे हो ना, चाहे वो मैथ पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे सोशल पढ़ रहे हो, चाहे लैंग्वेज पढ़ रहे हो, उनका पूरा किताब का पूरा चैप्टर, सपोज अगर मैं एक चैप्टर की बात करता हूँ, कोई भी लेसन उठा लो, उसका कोई एक चैप्टर की मैं बात कर लूँ, उस चैप्टर में देखोगे तो कितना सारे पेजेस होंगे, है ना। 6-7 लेसन, इतनी मोटी मोटी किताब बन जाती है। तो एक लेसन का 1 से 2 पेज में पूरा निचोड़, मेन एकदम मक्खन वाला जो मेन बातें हैं उसको निकाल करके अपने कॉपी में लिख देना, दैट इज नोट्स। और सबका नोट्स अलग अलग होता है बच्चों, है ना। जैसे मैंने बनाया, आपने बनाया, किसी और ने बनाया, सबका नोट्स अलग अलग होता है। तो आपका नोट्स सबसे बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आप उस बात को उसी प्रकार यूटिलाइज कर रहे हो, समझ रहे हो। समझ आई मेरी बात कि आपका नोट्स आपके लिए सबसे बेस्ट है, इसीलिए किसी और से उसका नोट्स भीख नहीं मांगना है। ठीक है मेरी बात समझे, भीख नहीं मांगना है, अपना नोट्स खुद से बनाना है। और जैसे देखिए आप नोट्स कैसे बनाइएगा, सिंपल तरीका, आपको किताब खोलना पड़ेगा, किताब को पढ़ना पड़ेगा, और जो इंपॉर्टेंट बात है तो अगर आपके पास हाईलाइटर है तो उसको हाईलाइट करो, और उसको या तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन करो और अपने कॉपी पर लिखो एक सीरियल वाइज। पहला चैप्टर अगर मैंने बनाना प्रकाश का परिवर्तन वगैरह, तो उसके हिसाब से। अब चलिए समझ आ गया नोट्स क्या होता है। कुछ नहीं होता सर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर का मेन पॉइंट है, मेन डिफिनेशन है, मेन फार्मूला है, एक एक फार्मूला का सोल्व सवाल करना है, वहां पे सब वहां पे भर देना, वही तो नोट्स कहलाता है यार। समझ आ रहा, हाँ यही नोट्स होता है जी। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, अरे बाप रे ये क्या आ गया, मैथ। बच्चे इससे तो डर जाते हैं, 440 वाला करंट लगता है इसको देख करके, मैथमेटिक्स। इसका नोट्स सर कैसे बनाए, देखो सबका नोट्स बनाने थोड़ा सा अलग तरीका। जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो थोड़ा सा आप लोग कलर का भी इस्तेमाल करो, है ना, कलर का भी इस्तेमाल करो। इससे होता है क्या ना, थोड़ा मैसेज ब्रेन में अच्छा जाता है और थोड़ा सा एनर्जेटिक आता है कि हाँ यार मजा, मतलब देखने में बोलता ना, जो दिखता है वो बिकता है। सुने कि नहीं बात, जो दिखता है वो बिकता है। तो जब कलरफुल आपका नोट्स रहेगा ना, लाल कलम लीजिए, ब्लू पेन से, बोलते ना एग्जाम में लाल पेन से नहीं लिखना है, लेकिन नोट्स में आप लिख सकते हो लाल कलम। मतलब आप प्रिंसिपल बन जाओ, हेडमास्टर बन जाओ, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ, डीएम सब बन जाओ, कलम लेकर के कलरफुल नोट्स बनाओगे तो आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। अब बात करते हैं भाई मैथ कैसे बनाएंगे सर। तो जैसे मैं एक पहला चैप्टर बताता हूँ, रियल नंबर। कोई एक मैथ का चैप्टर हो गया रियल नंबर, तो रियल नंबर का सपोज दैट अगर कोई डिफिनेशन वगैरह है, ठीक है ना, तो आपको वो लिख लेना है शुरू में। अगर कोई डिफिनेशन है ना, कोई भी डिफिनेशन अगर है, कोई भी परिभाषा है तो उसको लिख लेना है। और इसके बाद अगर कोई फॉर्मूला है ना, कोई, तो पहले तो ये करना डिफिनेशन लिख लेना जो चैप्टर का अगर है तो। उसके बाद क्या करना, इस चैप्टर का रियल नंबर का पूरा फॉर्मूला एक जगह हर पेज में,
समझ में आ रहा है? मतलब मैथ हम कैसे बनाएंगे नोट्स वो मैं बता रहा हूं कि आप कोई रियल नंबर उठाए, रियल नंबर का भी जितना सारा फॉर्मूला है पहले चैप्टर में इंडेक्स के रूप में बना लेंगे कि ये रियल नंबर का इंडेक्स, ये फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, हर फॉर्मूला के आधार पर एक या दो सवाल हर फॉर्मूला के आधार पर बनाएंगे, सब हो गया नोट्स क्लियर। त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो बहुत सारा लंबा फॉर्मूला है, तो वही करना है पहले त्रिकोणमिति का। अगर है कुछ मेन पॉइंट उसका है किताब में दिया हुआ जो आपको टीचर ने पढ़ाया होगा वो लिखो और सारा फॉर्मूला मेंशन करो और हर एक फॉर्मूला से एक एक सवाल को सोल्व कर दो, नोट्स तैयार आपका। क्लियर है? तो मैथ को ऐसे ही बनाना है। बात कर लेते हैं साइंस को, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। तो इसमें क्या करना बच्चा, देखिए इसमें तो भाई साहब कहने का मतलब ये है कि इसमें तो भाई डिफिनेशन तो पक्का है ना, परिभाषाएं पक्का है। परिभाषा अगर है तो परिभाषा लिखेंगे पॉइंट के हिसाब से। जैसे अगर आप शुरू में भी प्रकाश का परावर्तन बना रहे हैं तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या है, प्रकाश की क्या खूबियां हैं, तो पॉइंट बना के स्टार बना के पॉइंट लिखना है आपको, है ना। स्टार बना के पॉइंट लिखना है आपको। जहां पे सवाल है तो सवाल भी लिखना है, प्रकाश का परावर्तन क्या है अब उसके बारे में लिखना है, जो आपको किताब में दिया हुआ है, जो आपको शिक्षक ने पढ़ाया है, जो टीचर्स ने पढ़ाया वो, है ना। कहीं पे फिगर की आवश्यकता पड़ता तो फिगर बनाओ, नहीं बनाने आता है तो इंटरनेट का काहे को है, इंटरनेट प्रिंट आउट करो, निकालो, है ना, मोबाइल से निकालो, प्रिंट करवाओ और साट दो, वहां पे हो गया खत्म कहानी। और ऐसे बेहतर खुद से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे बनाना आपको नोट्स, चाहे साइंस का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी का भी रहे, इसी प्रकार बनाना है, ठीक है ना। कहीं पे कुछ और डेफिनेशन है तो वो इसे लिखते चल जाना है, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाएगा। तो 3-4 पन्ना की एक चैप्टर को आपने क्या किया, 1 से 2 पेज में आपने समेट दिया। और वो क्या काम आएगा भाई, वो काम आएगा लास्ट में, जब आपको रिवीजन करने टाइम आएगा ना तो फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब किताब नहीं पढ़ना है, अब आपको सिर्फ एक कॉपी खोलना है और कॉपी खोल के बस अरे भाई तो पढ़े थे हम लोग पहले से, हो गया खत्म। तो आपका टाइम बचेगा और उसको 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं आप। कहा जाता है ना कि एक बंदा अगर 100 लेसन पढ़ता है, एक बंदा अगर 100 लेसन पढ़ लेता है और दूसरा बंदा ऐसा है जो 101 लेसन को 100 बार पढ़ता है, सबसे अच्छा वही रहेगा जो एक लेसन को 100 बार पढ़ा है। समझ में आ रहा ना। तो हमको प्रैक्टिस ज्यादा करना है, तो प्रैक्टिस अच्छा करने के लिए टाइम रहेगा कम तब ना, है ना, कम टाइम आपके पास रहेगा तब ना। अब नोट से नहीं बनाओगे, ऐसे पढ़ते चल जाओगे तो फिर रिवीजन करने के लिए फिर क्या पढ़ोगे, फिर किताब पढ़ोगे, फिर वही ड्रामा। इसलिए नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अगर आपको सोशल की बात करें तो सोशल में भी इसी प्रकार है भाई, है ना, सोशल में इसी प्रकार करना है। अगर आपकी सर लैंग्वेज में क्या करें, सर लैंग्वेज में क्या करें, तो लैंग्वेज में भाई वो सिंपल है। देखो बताते हैं लैंग्वेज में क्या करना है। लैंग्वेज में पहले आपका जो राइटर है ना, जो राइटर है उस राइटर के बारे में पूरा डिफाइन कीजिए कि उसका नाम, उस चैप्टर का नाम क्या है, उसका राइटर कौन है, उसका डेट ऑफ बर्थ कब हुआ, कब डेथ कब हुआ, उसका इंतकाल कब हुआ, कब पैदाइश कब हुई उसकी, है ना, वो कब मैट्रिक के इम्तिहान पास किए, उन्होंने कौन कौन से नौकरी किए, उन्होंने कौन सी रचनाएं की, ये सब पूछते एग्जाम में, कौन कौन सी रचना की उन्होंने, चाहे उर्दू को हो, चाहे संस्कृत, चाहे हिंदी, इंग्लिश, जो भी हो सब इसी में आ जाएगा। उसके बाद इसका जो चैप्टर है उस चैप्टर का मेन पॉइंट, है ना, मेन पॉइंट पढ़ना है। और जैसे किसी का कैरेक्टर का नाम है ना, उसने कुछ ऐसी बातें बोला जो कि पूछने के लायक है, तो आप पॉइंट बना करके लिख सकते हो। तो लैंग्वेज देखते हैं ना, 3-4 पन्ना की पूरा कहानी, मतलब इधर 8-9 पन्ना चल जाता है जी। तो आप क्या कर सकते हो, एक पेज में पूरा एक लैंग्वेज का एक चैप्टर को एक पेज में समेट सकते हो और यही फायदा करेगा आपको एग्जाम के टाइम, कम टाइम में रिपीट होने का, ठीक है ना। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पज यही था बच्चों कि आपको नोट्स बनाना है हर हाल में। अगर आपके पास अभी ये वीडियो गया तो यू आर लकी, आप बनाओ। तो बस अब आप लोग का हम रिएक्शन देखना चाहते हैं भाई कि आपका रिएक्शन क्या होता है, चाहे वो किसी भी बैच का हो, किसी भी क्लास का हो, क्या आप लोग नोट्स बनाओगे या नहीं बनाओगे, यस या नो। अब डिसाइड आपको करना भाई कि नोट्स बनाओ या ना बनाओ। अब बनाने के लिए कहीं कोई सर्च नहीं करना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके पास जो किताब है उसको पढ़िए, है ना। आपको शिक्षक ने पढ़ाया स्कूल में या तो कोचिंग में, है ना, या तो यहाँ भी क्लास चलती है, तो उस बातों को सुनिए, एब्जॉर्ब कीजिए और उसको लिखिए। अगर कोई डिफिनेशन हार्ड लगता किताब वाला तो यूट्यूब में सर्च करो, किसी शिक्षक से पूछो, भैया से पूछो, किसी से पूछो और वो डिफिनेशन आसान लैंग्वेज में डालो, है ना, ताकि वो बाद में याद करने में दिक्कत ना हो।
क्लियर है? तो बस आप लोग रेडी हो, क्या नोट्स बनाओगे? यस, नीचे कमेंट करो कि यस सर मैं नोट्स आज से बनाऊंगा या बनाऊंगी। तो इंतजार है आप लोगों का कमेंट का। दैट्स ऑल। अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।